नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको घर में हर समय रहने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बता रहे हैं। इन्हें आप जरा कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर घर में छोटी मोटी परेशानियां तो हर समय लगी रहती हैं और उसके लिए हमें मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है। अगर ये दवाएं आपके पास होंगी तो आपको छोटी मोटी परेशानी के लिए मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है, वो आती है आपके त्रिफला चूर्ण। तो देखिए त्रिफला चूर्ण के बारे में तो आप सबने पढ़ाई है, सभी इसके बारे में जानते हो, हर घर में इस्तेमाल होता है। तो देखिए त्रिफला जो चूर्ण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और इसका जो सबसे ज्यादा सेवन होता है वो आपके पेट संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। अब ये जानते हैं कि इसके घटक क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो घटक है सबसे पहला होता है आंवला, दूसरा होता है आपका बहेड़ा और तीसरा होता है हरड़। तो देखिए ये जो है इन तीन चीजों के मिश्रण से बनता है। अब ये जानते हैं कि इसकी क्या खुराक होनी चाहिए। तो देखिए इसकी खुराक जो है वो 3 से 9 ग्राम की मात्रा रात को सोते समय गुनगुने पानी या दूध के साथ होनी चाहिए। अब आप देखिए इसके फायदे जानिए। तो देखिए इसका एक नहीं कई फायदे हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला फायदा क्या है, कब्ज में ये राहत दिलाता है। अच्छा, उसके लिए आपको कैसे सेवन करना है? उसके लिए आपको करना क्या है, इसको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है और ऐसा आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा क्या है, वो है गैस में आराम दिलाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ सेवन करना है, आपकी गैस की समस्या भी दूर हो जाएगी। तीसरा इसका फायदा क्या है, बालों का झड़ना रोकता है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 5 ग्राम की मात्रा त्रिफला चूर्ण को लौह भस्म के साथ मिलाकर सेवन करना है, आपको आराम मिलेगा। इसका चौथा फायदा क्या है, भूख बढ़ाता है। पांचवा इसका फायदा क्या है, मूत्र संबंधी समस्याओं में आपको आराम दिलाता है। देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या होती है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अनार का रस, त्रिफला और चिरौंजी तीनों को मिलाकर सेवन करना है। ऐसा कुछ दिन तक करिए, आपके जो रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद का जो इसका फायदा, छठा फायदा, वो क्या है, मोटापा कम करता है। उसके लिए आपको करना क्या है, 200 ml पानी में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण रात को भिगोकर रख देना है। सुबह आपको क्या करना, क्या है, उसको उबालना है और जब तक उबालना जब तक कि वो आपका आधा नहीं रह जाए। फिर उसका आपको क्या करना है, 2 चम्मच जो है शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। अच्छा देखिए त्रिफला चूर्ण की एक विशेष बात यह है कि इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, एक तो सब सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इसको आप जो आराम से सेवन कर सकते हैं। तो ये जो दवाई है, ये जो चूर्ण है, वो आपके घर में अवश्य होना चाहिए। दूसरी जो इसमें दवा आती है वो आती है आपकी चित्रकादि बटी। तो देखिए ये भी जो है आपके बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सामान्य एक दवा है जो कि हर घर में लगभग होनी ही चाहिए। तो देखिए इसका क्या होता है, इसमें जो घटक द्रव्य होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले तो होता है इसमें चित्रक, दूसरा इसमें होता है हींग, तीसरा होता है इसमें अजवाइन, चौथा होता है इसमें पीपली, पांचवा इसमें होता है अदरक, छठा होता है इसमें आपका आंवला, सातवां इसमें होता है काला नमक और आठवां इसमें होता है सेंधा नमक। तो देखिए इसमें जो है ये 8 जो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। अब देखिए इसकी खुराक क्या है, तो इसकी खुराक ये होती है कि इसको आप 1 से 2 गोली या तो आप गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या है ऐसे मुंह में रख के चूस भी सकते हैं। अब देखते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। तो देखिए इसके जो फायदे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि सबसे पहला फायदा होता है अपच, जो आपको अपच होती है उसमें फायदा करता है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, भूख ना लगना। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसको उनको इसका सेवन करना चाहिए, तो उनको भूख लगने लग जाती है। तीसरा इसका फायदा होता है पेट फूलना। अगर आपको पेट फूलने की समस्या होती है तो आप इस बटी का इस्तेमाल करिए, आपको आराम मिलेगा। इसके बाद इसका चौथा फायदा क्या होता है, पेट दर्द। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, इस गोली का सेवन करिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और इसके बाद इसका पांचवा फायदा क्या होता है, कृमि संक्रमण। अगर आपके पेट में कृमि संक्रमण हो गया तो आप इसका सेवन करिए, आपको आराम मिलेगा। इस दवा की खास बात ये होती है कि इसको कोई भी ले सकता है, बच्चा बड़ा बूढ़ा सभी इसको घर में ले सकते हैं और इसको लेना भी आसान है और जो है ये तुरंत कार्य करती है। तो इस दवा का भी आपके घर में होना आवश्यक है। तीसरी जो आपकी दवा है वो है आपका
शीतोपलादी चूर्ण। तो देखिए जो भी लोग आयुर्वेद को थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो इस चूर्ण के बारे में अवश्य जानते होंगे। और ये जो है आपका बेहद ही गुणकारी एक चूर्ण होता है। और ये जो चूर्ण है वो आपका दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए इस चूर्ण के जो है घटक द्रव्य क्या होते हैं। तो देखिए इस चूर्ण का सबसे पहला घटक द्रव्य होता है आपका वंशलोचन। दूसरा घटक द्रव्य बड़ी इलायची। तीसरा इसका जो घटक द्रव्य वो है पीपली। चौथा इसका घटक द्रव्य है आपका दालचीनी। और पांचवा इसका घटक द्रव्य है मिश्री। तो देखिए इन 5 जो है घटक द्रव्यों के मिलने से जो आपका शीतोपलादी चूर्ण तैयार होता है। अब ये जानते हैं कि इसकी खुराक कितनी है। तो इसकी जो खुराक है वो होती है आपकी 3 ग्राम की मात्रा आप शहद के साथ इसका सेवन करिए। अब ये जानते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। तो देखिए इसके कई फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा क्या होता है, खांसी। आपको किसी भी प्रकार की खांसी है, कैसी भी खांसी है, आप इसका शहद के साथ नियमित रूप से सेवन करिए, आपको जो है बहुत आराम मिलेगा। दूसरा इसका फायदा है गले में खराश को सही करता है। अगर आपके गले में खराश है तो आप इसका नियमित रूप से सेवन करिए, आपको आराम मिलेगा। तीसरा इसका फायदा है अस्थमा। जिन लोगों को भी अस्थमा की परेशानी है वो इसका नियमित रूप से सेवन करें, लेकिन थोड़े दिन लगातार करें। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन करके छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ दिन तक लगातार करें, आपको आराम मिलेगा। इसका चौथा फायदा क्या है, बुखार। अगर आप बुखार से पीड़ित हैं तो आप इसका सेवन करिए, आपको आराम मिलेगा। इसके बाद इसका जो पांचवा जो इसका फायदा वो क्या है, हथेलियों और पैरों में जो जलन होती है उसमें ये आराम करता है। इसके बाद इसका जो छठा फायदा वो क्या है, कमजोर पाचन शक्ति में बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है वो इसका नियमित रूप से सेवन करें। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान दें। पहली चीज तो ये कि इसको आपको शहद के साथ सेवन करना है। दूसरी चीज इसमें ध्यान दें कि जब आपका इसका सेवन करें तो उससे लगभग आधा घंटे तक आप किसी प्रकार की चीज नहीं खाएं, ना ही पिए, तो आपको ये ज्यादा आराम करता है। तो देखिए इस दवा का जो आपके घर में होना आवश्यक है और इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी सेवन कोई भी बच्चा बड़ा बुरा कर सकता है। चौथी जो आपकी दवा है वो है आपकी सिरसुलादी वज्र रस। तो देखिए ज्यादातर आप लोगों ने तो इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये बेहद उपयोगी एक दवा होती है। तो सबसे पहले इसके घटक द्रव्य जानते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला घटक द्रव्य क्या होता है, लौह भस्म। दूसरा शुद्ध गंधक। तीसरा ताम्र भस्म। चौथा त्रिफला। पांचवा कूट। छठा मुलेठी। सातवां बायबिडन। आठवां दशमूल। तो देखिए ये मुख्यतः इन सबसे मिलकर बनती है। अब ये जानते हैं कि इसकी क्या खुराक होनी चाहिए। तो देखिए इसकी क्या है, 1 से 2 जो है आपकी 1 से 2 गोली आप जो है सुबह शाम गाय के दूध के साथ या फिर बकरी के दूध के साथ या फिर आप जल के साथ भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके बकरी और गाय के दूध के साथ ज्यादा अच्छा काम करती है। आइए तो इसके फायदे जानते हैं। तो इसके फायदे क्या है, आजकल क्या है, बड़ी ही भागदौड़ से भरी जिंदगी है। सभी लोग अपने कामों के उलझनों में लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, शरीर पर, मस्तिष्क पर काफी दबाव पड़ता है। तो इसका जो सबसे पहला फायदा वो ये है कि ये जो है तनाव को दूर करने में मदद करती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये किसी भी प्रकार का आपका सिर दर्द हो उसको दूर करने में मदद करती है। और तीसरा इसका फायदा क्या है, माइग्रेन की समस्या होती है जिससे कि आजकल काफी लोग पीड़ित हैं और इसके तरह तरह के उपाय आपके यूट्यूब पर और नेट पर ढूंढते फिरते हैं, तो उनके लिए बहुत ही वरदान के समान है। इसको आप नियमित रूप से कई दिनों तक सेवन करें तो आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो दूर हो जाती है। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा फायदा है वो ये है कि इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये भी जो है आपकी हानि रहित दवा है। अगर ये आपको एक बार को फायदा नहीं करेगी तो आपके शरीर में कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करेगी। तो इस दवा का भी आपके घर में होना आवश्यक है। पांचवी जो आपकी दवा आती है वो आती है आपकी पुनर्वादी मंडूर। तो देखिए ये जो है आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी दवा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो सबसे पहले इसके घटक द्रव्य जानते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, पुनर्वा, सांठी की जड़। दूसरा सौंठ। तीसरा पीपल। चौथा है आपका बायबिडिन। पांचवा आंवला। छठा हरड़। सातवां बहेड़ा। आठवां काला जीरा। नौवां आपका चित्रक मूल। 10वां आपका काकड़ा सिंगी और 11वां है जो आपका
अजवाइन। तो देखिए इसमें जो है मुख्यतः ये सब चीजें डलती है और इनसे ये तैयार होती है। अब ये जानते हैं कि इसकी कितनी खुराक आपको लेनी चाहिए। तो इसकी क्या है, 1 से 2 गोली, ये इस प्रकार की आपको दिखती है। इसकी क्या है, 1 से 2 गोली आपको जल के साथ सुबह शाम सेवन करनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो देखिए इसके कई फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि जिन लोगों में खून की कमी होती है उनमें ये नए खून का संचार करती है, खून बनाती है। तो इसमें इसलिए जिन लोगों में भी खून की कमी होती है उनको ये अवश्य लेनी चाहिए। दूसरा इसका जो फायदा वो होता है पीलिया। जिन भी लोगों को पीलिया होता है वो इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उनको फायदा होता है। तीसरा इसका फायदा यह है तिल्ली बढ़ना, यानी कि स्प्लीन इनलार्जमेंट, जिनको परेशानी होती है तिल्ली बढ़ने की, वो अगर इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उनको आराम मिलता है। चौथा इसका फायदा होता है शरीर में कहीं भी सूजन हो उसको ये खत्म करती है। तो देखिए उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन भी लोगों को कहीं भी सूजन हो शरीर में उसका नियमित रूप से सेवन करें तो उनको फायदा होता है। इसके बाद इसका जो फायदा वो ये है कि जो आपका फैटी लिवर होता है उसमें ये फायदेमंद होती है। तो देखिए अगर आजकल सभी लोगों को, ज्यादातर जो लोग हैं क्योंकि बाहर का खान पान ज्यादा होता है, तेली मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, तो क्या है फैटी लिवर की समस्या अमूमन लगभग काफी लोगों में पाई जाती है। तो वो लोग इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो उनको फायदा होता है। इसके बाद का इसका फायदा वो ये है कि ये बवासीर में बहुत फायदेमंद होती है। तो देखिए जिन भी लोगों को बवासीर हो वो इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उनको जो है काफी फायदा करती है। इसके बाद का जिसका फायदा वो क्या है, पेट में जो कीड़े होते हैं उनमें काफी उपयोगी होती है। काफी लोगों को पेट में कीड़ों की यानी कृमि की समस्या होती है तो वो इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो उनको जो है फायदा होता है। अब देखिए इस दवा का भी आपका और दवाओं की तरह ही प्रयोग है कि ये क्या है, साइड इफेक्ट नहीं करती, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है और इसको महिला पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सभी आराम से सेवन कर सकते हैं। तो देखिए इस दवा का भी आपके घर में होना आवश्यक है। तो देखिए आज हमने आपको जो महत्वपूर्ण दवाई आपके घर में होनी चाहिए उनके बारे में आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।